नमस्कार दोस्तों, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन खबरों को जानने से पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जयराम रमेश बोले, राहुल गांधी हाइड्रोजन यूरेनियम बम फोड़ने वाले हैं। CWC की मीटिंग के बाद तेलंगाना में सरकार बनी। यहां भी महागठबंधन सत्ता संभालेगा। आजादी के बाद पहली बार यानी 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस से सीनियर लीडर मौजूद रहे। बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली। 51 लोगों ने बैठक को संबोधित किया। मीटिंग में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। एक राजनीतिक प्रस्ताव था, दूसरी बिहार की जनता से अपील। बिहार में 29 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान, CCTV से निगरानी। जीवेश कुमार बोले, अगले साल से नहीं दिखेगा कूड़े का ढेर, जल्द शुरू होगा मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर। बिहार में स्वच्छता अभियान को नई दिशा मिलने जा रही है। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने पटना के होटल चाणक्य में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर तक राज्य में स्वच्छता पर्व मनाया जाएगा। खड़गे बोले, बिहार में आया नीतीश गया नीतीश शुरू है। राहुल तेजस्वी से कहा, वापस आए तो मत लेना। EBC SC ST के लिए 10 बड़ी घोषणाएं। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने बुधवार को पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना जारी की। इस दौरान राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, VIP प्रमुख मुकेश सहनी और लेफ्ट के बड़े नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, भाजपा संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बम की बात की थी, वो आएगा और फिर आपको भाजपा की सच्चाई पता चलेगी। लैंड फॉर जॉब केस लालू राबड़ी को हाजिर होने के आदेश। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुलाया। 13 अक्टूबर को सुनवाई। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को राजद सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। CBI ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली, उनके परिजन ने जो जमीनें लालू परिवार को दी, वे जमीनें सर्कल रेट पर दर्ज थीं, जबकि उस समय का मार्केट रेट सर्कल रेट से 4 से 6 गुना ज्यादा था। शंकराचार्य बोले, सीटें जीतना नहीं, सनातनियों की गिनती मकसद। भाजपा ने हिंदुओं के पक्ष में माहौल जरूर बनाया, पर समाज के लिए काम नहीं किया। गया जी में विधानसभा चुनावी मौसम में सियासत गर्म है, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान कर दिया कि उनका मकसद सीटें जीतना नहीं, बल्कि सनातनियों की गिनती कराना है। उन्होंने कहा कि हम बिहार की 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे ताकि पता चल सके कि गोमाता के पक्ष में कितने लोग खड़े हैं। इसके बाद तय किया जाएगा कि सत्ता के लिए लड़ना है या आंदोलन को और धार देना है। कैमूर में CM नीतीश कुमार का दौरा, मेडिकल कॉलेज की जमीन का इंस्पेक्शन, 980 करोड़ की 178 योजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई मार्ग से कैमूर पहुंचे। उन्होंने चैनपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का निरीक्षण किया। भभुआ के पटेल कॉलेज मैदान में स्थित स्टालों का जायजा लेकर NDA कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने 980 करोड़ रुपए की लागत की 178 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भभुआ स्थित जगजीवन स्टेडियम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान और NDA नेताओं ने उनका स्वागत किया। मधेपुरा में दिव्यांगों के लिए 25 को नियोजन सहायता कैंप, सेल्समैन पद पर होगी भर्ती, स्वरोजगार योजनाओं की मिलेगी जानकारी। मधेपुरा जिला नियोजनालय की ओर से 25 सितंबर को दिव्यांग बेरोजगारों के लिए नियोजन सहायता कैंप, सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन संयुक्त श्रम भवन में किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। पूर्णिया में 4 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। शटर तोड़कर अंदर घुसे, 1,25,000 कैश और चांदी के सिक्के ले भागे। वारदात CCTV में कैद। पूर्णिया में बेखौफ चोरों ने शहर के 4 दुकानों को निशाना बनाया है। ताला तोड़कर दुकान के अंदर घुसे, 1,25,000 कैश और चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। घटना शहर के कला भवन रोड की है। चोरों ने जिस दुकानों को अपना निशाना बनाया है, इसमें मिठाई, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक शॉप शामिल है।
हैरत की बात है कि जिस इलाके में चोरी की ये घटना घटी, वहां साइबर, SSC, महिला, यातायात और के हाट थाने को मिलाकर कुल 4 पुलिस स्टेशन है। चंद कदम की दूरी पर पुलिस लाइन है। अररिया में 15 लाख के बैंक फ्रॉड का खुलासा, बैंक कर्मी समेत 7 गिरफ्तार, पीड़ित को राशि मिली वापस। अररिया साइबर थाना पुलिस ने फारबिसगंज की एक्सिस बैंक शाखा में हुए 15,62,000 रुपए के फ्रॉड मामले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने बैंक कर्मी सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने मंगलवार शाम प्रेस वार्ता में जानकारी दी। भरगामा थाना क्षेत्र के खजुरी निवासी पवन कुमार ने 18 जून को साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अज्ञात अपराधियों ने उनके पिता श्याम सुंदर यादव के एक्सिस बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर को बदलकर राशि निकाल ली। पुलिस उपाधीक्षक रजिया सुल्तान के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में पुलिस अवर निरीक्षक सरोज कुमार, कुंदन कुमार, मनीषा कुमारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर दीपक कुमार शामिल थे। अवैध बालू खनन पर प्रशासन की कार्रवाई। जमुई में दौलतपुर घाट से 5 ट्रैक्टर जब्त। SDPO बोले, पिछले महीने 30 FIR दर्ज। जमुई में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार शाम को दौलतपुर घाट पर छापेमारी की। सदर SDO सतीश सुमन के नेतृत्व में टाउन थाना पुलिस ने 5 ट्रैक्टर जब्त किए। दौलतपुर घाट पर हो रहे अवैध बालू खनन की खबरें लगातार प्रकाशित हो रही थीं। प्रशासन ने इन खबरों को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की। सदर SDPO सतीश कुमार सुमन ने बताया कि कार्रवाई शांतिपूर्ण रही। पिछले महीने बालू माफियाओं के खिलाफ 30 FIR दर्ज की गई थीं। साथ ही 40 से अधिक वाहन जब्त किए गए थे। इस महीने 22 सितंबर तक 20 FIR दर्ज की गई हैं। 25 से अधिक वाहन जब्त किए जा चुके हैं। प्रशासन की ओर से बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशांत किशोर के आरोपों पर सम्राट चौधरी का जवाब। बिहार के डिप्टी CM बोले, 1995 में लालू ने मेरे परिवार के 22 परिवार वालों को भेजा था जेल। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों का जवाब वे पहले भी कई बार दे चुके हैं। चौधरी ने बताया कि 1995 में लालू यादव ने हिंसा के आरोप में उनके परिवार के 22 लोगों को जेल में डाल दिया था। हालांकि बाद में लालू यादव ने इसके लिए माफी मांग ली थी। यह बयान प्रशांत किशोर का उनकी डिग्री को लेकर लगाए गए आरोपों के जवाब में आया है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की डिग्री को लेकर आरोप लगाया था, जिस पर मंगलवार को सम्राट चौधरी ने सफाई दी। ओवैसी के लिए नारे। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। आज से सीमांचल में 4 दिन की निकालेंगे न्याय यात्रा। किशनगंज से होगी शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस बीच राजनीतिक दलों का दौरा तेज हो गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी सीमांचल पहुंच चुके हैं। आज सीमांचल के किशनगंज विधानसभा क्षेत्र चुनावी बिगुल फूंकेंगे। वो किशनगंज में लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और 9 सभाएं करेंगे। ओवैसी सीमांचल के 3 जिलों किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में 4 दिनों तक न्याय यात्रा निकालेंगे। पूर्णिया में हार्डवेयर शॉप और बुक स्टोर में लगी आग। 1 घंटे की मशक्कत से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। सिगरेट की चिंगारी से आग लगी। पूर्णिया में मंगलवार देर शाम बस स्टैंड स्थित हार्डवेयर दुकान के टॉप फ्लोर और बुक स्टोर में आग लग गई। आग की लपटें हार्डवेयर शॉप के ऊपरी तले के कमरे में रखे वेस्ट से उठी। सिगरेट की चिंगारी आग लगने की आशंका है। ये लपटें इतनी तेजी से फैली कि बुक स्टोर भी इसकी जद में आ गया। आसपास अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी अपनी दुकानें बचाने में जुट गए। आगलगी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना शहर के बस स्टैंड स्थित शिव शक्ति स्टोर, हार्डवेयर दुकान और इससे लगे शारदा बुक स्टोर की है। सांसद ने गरिमा सिकारियां पर लगाया डीजल चोरी का आरोप। बेतिया नगर निगम महापौर बोली, आरोप निराधार, मानहानि का करूंगी मुकदमा। बेतिया नगर निगम में कथित डीजल घोटाले को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने मेयर गरिमा देवी सिकारियां और उनके पार्षद पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निगम में डीजल चोरी की पूरी पटकथा इन्हीं के संरक्षण में लिखी गई और सबूत दबाए जा रहे हैं। इधर महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने सांसद के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें स्तरहीन और अनर्गल करार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि सांसद महोदय अपने आरोप वापस नहीं लेते तो वे मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगी।
दिन में भी करें मच्छर से बचाव, डेंगू का डंक। पटना में 31 नए मरीज मिले। पटना में डेंगू का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 31 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही इस सीजन में डेंगू मरीजों की संख्या 683 तक पहुंच गई है। मलेरिया के 4 मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि डेंगू मरीजों के घरों के आसपास दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। राहत की बात यह है कि इलाज के बाद 4-5 दिन में डेंगू मरीज ठीक हो जा रहे हैं। किशनगंज में देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश। नाबालिग लड़कियों की तस्करी में अब तक 3 महिलाएं समेत 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज। किशनगंज के खगड़ा क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे पहले खुशबू कुमारी उर्फ खुशी कुमारी और अशरफ आलम अंसारी उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 17 अगस्त को 32 वर्षीय बबलू नट और 24 वर्षीय नाजदा खातून को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कलेक्ट्रेट परिसर में भू अर्जन विभाग के कर्मी आपस में भिड़े। कार्यालय कर्मी ने लगाया नजीर पर मारपीट का आरोप। एसपी ने समझाया, समस्तीपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को भू अर्जन विभाग के कर्मी आपस में भिड़ गए। एएसपी संजय पांडे मौके पर पहुंचे और कर्मियों को समझाकर शांत कराया। घटना के संबंध में भू अर्जन विभाग के आदेशपाल मोहम्मद नईम ने कहा कि शनिवार को मेरी पत्नी बीमार थी, जिस कारण वह कार्यालय सोमवार को नहीं आएंगे। सोमवार को उन्होंने अपने आवास से ही आवेदन कार्यालय के बड़ा बाबू को भेजवा दिया। कटिहार में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। 8,000 से अधिक कार्यकर्ता हुए शामिल। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। सदर विधानसभा क्षेत्र के 254 बूथों से करीब 8,000 कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह और खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने भी शिरकत की। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत भी मौजूद रहे। बैंक से पैसे निकालने के बाद महिला से लूट। अरवल में बस स्टैंड रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने 70,000 रुपये छीने। अरवल के सदर प्रखंड के बैदराबाद में अपराधियों ने मंगलवार को एक महिला से 70,000 रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता शांति देवी बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रही थीं, तभी बस स्टैंड रोड पार करते समय बाइक सवार बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया। पूर्णिया में महिला ने दिया 4 बच्चों को जन्म। पहले से भी हैं 4 बच्चे। डिलीवरी कराने वाली नर्स बोली, ये चमत्कार है। पूर्णिया में एक महिला ने एक साथ 4 बेटियों को जन्म दिया है। प्रसव में समय महिला की डिलीवरी कराने वाली नर्स भी रेयरेस्ट डिलीवरी को देखकर हैरान रह गई। बच्चों को हाथ में लेकर नर्सेस बोली, मिराकल, एक साथ 4 बेटियां। हॉस्पिटल में मौजूद लोग इसे कुदरत का करिश्मा, तो वहीं डॉक्टर और स्टाफ इसे मेडिकल मिराकल बता रहे हैं। महिला ने इन बच्चों को बायसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म दिया। सभी नॉर्मल डिलीवरी से हुईं। एक साथ 4 बेटियों को जन्म देने का ये मामला बायसी प्रखंड के छतियान पोखरियां गांव से जुड़ा है। गयाजी में पितृपक्ष मेले में 15 दिनों तक दी प्रस्तुति। रंजना राय को सहकारिता मंत्री ने किया सम्मानित। बोली, लोक संस्कृति हमारी पहचान है। बिहार के गया में आयोजित पितृपक्ष मेला महासंगम 2025 में बनारस की प्रसिद्ध लोक गायिका रंजना राय ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। टेंट सिटी में 15 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए तीर्थयात्रियों ने उनके लोकगीतों का भरपूर आनंद लिया। रंजना राय ने तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, झूलनी का रंग सांचा हमार पिया और जगदम्बा घर में दिया रबड़ी अली है जैसे लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति दी। उनके पारंपरिक लोकगीतों और भक्ति संगीत ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। गयाजी में 28 सितंबर को 100 महिलाएं दिखाएंगी जौहर। मां जगदम्बा शोभा यात्रा में तलवार से करेंगी प्रदर्शन। घोड़े और बुलेट पर निकलेगी झांकी। गया में इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर 22 सितंबर को सुबह 7 बजे गोल पत्थर मंदिर से मां जगदम्बा की सशस्त्र विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। परशुराम गुरुकुल ट्रस्ट के अध्यक्ष नीरज त्रिपाठी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। शोभा यात्रा में महिलाएं लाल वस्त्र धारण कर अस्त्र शस्त्र के साथ अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगी। इस दौरान घोड़े और बुलेट पर रानी लक्ष्मीबाई की झांकी निकाली जाएगी। फूलों से सजी खुली जीप पर मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रदर्शन किया जाएगा। रथ पर गोल पत्थर मंदिर के महंत श्री राजीव रंजन दास जी महाराज मौजूद रहेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। मोदी ने 11 साल में बिहार को दिए 14 लाख करोड़, मनमोहन सिर्फ 1.90 लाख करोड़। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी न हुआ हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में एनडीए की ओर से मंगलवार को शहर के शहीद अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा सांसद प्रदीप सिंह सहित एनडीए घटक दलों के कई नेता मौजूद रहे। सुपौल में नाव पलटने से 1 की मौत, 4 लापता, 2 नाविक समेत 12 लोग थे सवार। एनडीआरएफ टीम के आने का इंतजार। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के गुड़िया पंचायत अंतर्गत बेलापट्टी वार्ड संख्या 1 में मंगलवार की शाम बड़ा नाव हादसा हो गया। बेलापट्टी स्थित भेंगाधार में घास पटुआ लेकर लौट रही एक नाव अचानक पलट गई। नाव पर 2 नाविक समेत कुल 12 लोग सवार थे, जिनमें 10 महिलाएं शामिल थीं। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं छातापुर प्रखंड के चखला गांव निवासी मटर मुखिया की पत्नी संजन देवी को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मछुआरों के जाल में फंसा 7 फीट का घड़ियाल मुंगेर में वन विभाग टीम ने सुरक्षित गंगा में छोड़ा। कहां बाढ़ के कारण बहकर आया। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड के हरिनमार पंचायत के दियारा क्षेत्र में एक अनूठी घटना सामने आई। मछुआरों के जाल में एक 7 फीट लंबा घड़ियाल फंस गया। मछुआरों ने घड़ियाल को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे सुरक्षित रखा। उन्होंने घड़ियाल को मंडलटोला में परमानंद सिंह के घर के पास पानी में रस्सी से बांध कर रखा। मंच से नेताओं का भाषण, सामने भीगते रहे कार्यकर्ता। बारिश से बचने के लिए सिर पर कुर्सियां रखी। मंत्री बोले, एनडीए सरकार बनेगी। औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यक्रम की शुरुआत होते ही भारी बारिश होने लगी। उसके बाद हजारों की संख्या में उपस्थित एनडीए कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सिर पर कुर्सी रख ली। बारिश में भीगते हुए सम्मेलन में नेताओं का भाषण सुनते रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि इस बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जनता अब भी से ही मन बना चुकी है। यही कारण है कि मूसलाधार बारिश में भी कार्यकर्ता अपनी जगह पर डटे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ है। सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भी मिल रहा है। 2005 में जलता हुआ बिहार मिला था, जहां रात तो क्या दिन में भी लोग सुरक्षित नहीं थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के शासन में महिलाएं भी बेफिक्र होकर बाहर घूम रहे हैं। बिहार में मजदूरों पर नीतीश सरकार मेहरबान। न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, जाने नई दरें। कुशल श्रमिकों को 541 रुपये, अर्धकुशल को 444 रुपये तथा और अकुशल मजदूरों को 428 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। 1 अक्टूबर 2025 से यह प्रभावी होगा। बिहार में न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ा दी गई है। नई दरों के मुताबिक अब अतिकुशल कामगारों को 660 रुपये, कुशल को 541 रुपये, अर्धकुशल को 444 रुपये तथा और अकुशल मजदूरों को 428 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। 1 अक्टूबर 2025 से यह प्रभावी होगा। आरजेडी के औरंगजेब, भाई की राजनीति का गला रेता और पिता कैद में। तेजस्वी पर बीजेपी का वार। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि तेजस्वी यादव की कोई तो कमजोर नस है जिसे संजय यादव ने दबा रखा है। संजय के दबाव में तेजस्वी अपने ही पूरे परिवार का गला घोंट रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर गहराता जा रहा है। राज्य और केंद्र की सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लालू परिवार में खटपट की खबरों के बीच विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरजेडी का औरंगजेब करार दिया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव आरजेडी का औरंगजेब है। के औरंगजेब हैं जिन्होंने पहले भाई का सियासी गला रेत दिया और अब पिता को कैदखाने में बंद कर उन्हें चुप रहने को मजबूर कर दिया है। कभी गर्जी बंदूकें, कभी बाहुबली ही सरकार। मोकामा के सियासी अखाड़े की अनंत कथा। पिछले 6 चुनावों से लगातार छोटे सरकार यानी अनंत सिंह ही मोकामा की सियासत में छाए हैं। खुद विधायक बने, पत्नी को विधानसभा पहुंचाया, AK-47 और ग्रेनेड रखने के आरोपों में जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। पटना जिले में यूं तो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प चुनावी नज़ारा मोकामा में देखने को मिलता है।
दाल का कटोरा कहे जाने वाले इस टाल क्षेत्र में कभी खूब बंदूकें गरजती थीं। बाहुबली ही यहाँ के सरकार थे और उन्हीं का हुक्म चलता था। समय के साथ सिस्टम बदला और मोकामा भी विकास की राह पर दौड़ पड़ा। पिछले 6 चुनावों से छोटे सरकार यानी अनंत सिंह लगातार मोकामा की सियासत पर छाए हुए हैं। खुद विधायक बने, फिर पत्नी को पहुंचाया। AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के आरोपों में जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। एक बार फिर अनंत सिंह ने चुनावी मैदान में खुद उतरने का संकेत दिया है। पिता को किडनी देने की बात झूठ है क्या? गंदी सोच रखने वालों खूब बरसीं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य। सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हाल ही में सफाई दी थी कि वो राज्यसभा में जाने का लोभ नहीं रखती हैं। अब रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट पर कुछ ऐसा लिखा है जिससे उनकी नाराजगी की बातों को बल मिलने लगा है। बिहार चुनाव से पहले राज्य के सबसे बड़े सियासी घराने में अनबन की अटकलें काफी तेज हैं। यह तो जगजाहिर है कि कुछ समय पहले लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो परिवार से नाराज चल रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य ने हाल ही में सफाई दी थी कि वो राज्यसभा में जाने का लोभ नहीं रखती हैं। अब रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट पर कुछ ऐसा लिखा है जिससे उनकी नाराजगी की बातों को बल मिलने लगा है। बिहार चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में अब तक 5,000 से अधिक आवेदन। युवाओं का बायोडाटा सबसे ज्यादा। वर्तमान में भाजपा के 80 विधायक हैं। वर्ष 2020 के चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब एनडीए में 4 दल थे। इस बार एनडीए में 5 दल हैं। इनमें भाजपा, जदयू, लोजपा आर, हम और रालोमो शामिल हैं। एनडीए के तहत भाजपा इस चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तो अगले 2 सप्ताह में साफ होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव मुहाने पर आ चुका है। ऐसे में चुनाव लड़ने की इच्छा पाले लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। टिकट की चाह में लोग पार्टी कार्यालयों में उमड़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए भाजपा में 5,000 से अधिक लोगों के आवेदन उनके बायोडाटा के साथ आ चुके हैं। यह सिलसिला अभी जारी है। विभिन्न स्रोतों से सभी अपना आवेदन जमा कर रहे हैं। सबसे अधिक आवेदन पार्टी कार्यालय में पहुंचकर लोग जमा कर रहे हैं। वहीं कई वरिष्ठ नेताओं को भी अपना बायोडाटा दे रहे हैं। आवेदकों में सर्वाधिक संख्या युवाओं की है, जिनकी उम्र 35 से 45 वर्ष तक की है। इनमें पार्टी से जुड़े नेता, कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, ग्राम पंचायत, नगर निकाय के प्रतिनिधि तथा समाजसेवी शामिल हैं।